भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण कर प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, मनुष्य को कभी भी ऐसे ये 4 लोगों से मदद नहीं मांगनी चाहिए। तब माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव महादेव, कृपया मुझे विस्तार से ऐसे 4 कारणों के बारे में बताएं जिससे मदद नहीं मांगनी चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं एक कथा के माध्यम से बताने जा रहा हूँ जो पृथ्वी लोक पर प्रत्येक व्यक्ति को जाननी चाहिए। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। आज मैं जो कथा आपके सामने लाया हूँ, ये एक बहुत ही ज्ञानपूर्ण प्रेरणादायक कथा है। यह कहानी एक कौवे की है। कहानी में एक कौवा ने 4 ज्ञानपूर्ण बातें बताई हैं, जिसे सुनकर किसी भी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करेंगे। वह हर व्यक्ति मित्र और शत्रु में अंतर समझ पाएगा। वह व्यक्ति भूखे रह जाए, लेकिन ऐसे 4 व्यक्तियों से कभी भी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। इसलिए इस कथा को आप ध्यान से सुने। एक समय की बात है, एक जंगल में काफी तबाही आ गई। तबाही के समय में बारिश का मौसम था, फिर भी एक बूंद पानी नहीं बरसी, यानी अकाल सूखा पड़ गया। सारे नदी नाले, झरने, तालाब लगभग सूख गए। जंगल में रहने वाले जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं बचा। जंगल के सभी जानवर, पशु पक्षी उस स्थान को छोड़कर किसी अन्य जंगल में जाने लगे। उसी जंगल में एक कौवा और कौवा की पत्नी रहती थी। वह दोनों एक पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था। उस जोरे में जो मादा कौवा थी, उसे बड़े ही तेज भूख लग रही थी, क्योंकि वह 3 दिनों से कुछ खाया नहीं था। कौवा और कौवा की पत्नी उस डाल पर बैठे बैठे इधर उधर देख रहे थे, कहीं कुछ खाने को मिल जाए। तभी उसी वृक्ष के नीचे एक लोमड़ी कुछ मांस का टुकड़ा मुंह में दबाए आ जाता है। कौवी ने उस लोमड़ी को देखा, उसकी भूख और तेज हो गई। फिर कौवी ने लोमड़ी से कहा, बहन, मैं 3 दिनों से भूखी हूँ, कृपया आप हमें थोड़ा सा खाना दे दीजिए। आपकी मुझ पर बड़ी ही कृपा होगी, वरना भूख के मारे मेरे प्राण निकल जाएंगे। यह सुनकर वह लोमड़ी ने देखा, कौवी और कौवा भी डाल पर बैठा हुआ था। तो लोमड़ी ने सोचा, इस मांस के टुकड़े से मेरा पेट नहीं भरेगा। लोमड़ी बहुत होशियार होती है। लोमड़ी सोचती है, मैं इस कौवे को बहाने से अपने पास बुलाऊंगी और मारकर खा जाऊंगी, जिससे मेरा पेट भी भर जाएगा। फिर लोमड़ी ने कौवे से कहा, तुम घबराओ नहीं, मेरे पास आकर आराम से इस मांस के टुकड़े को खा लो। कौवी तैयार हो जाती है और वह जब जाने लगती है, तब कौवा उसे रोकते हुए कहता है, तुम बेवकूफ गई हो। अरे ये हमारे दुश्मन है, अगर तुम इसके पास में जाओगी तो तुम्हें मारकर खा जाएगी। फिर वह कौवी कहती है, मैं अवश्य जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, ये हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेगी। फिर कौवा उसे समझाता है, मेरी बात को समझो, तुम उसके पास ना जाओ, वो तुम्हें मारकर खा जाएगी। कौवे की बात को नहीं समझती है और जिद करने लगती है। तब कौवा कहता है, तुम ऐसे नहीं समझोगी, हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं, उसके बाद तुम वहां चले जाना। फिर कौवी लोमड़ी के पास नहीं जाती और कौवा की बात सुनने के लिए कौवी तैयार हो जाती है। फिर कौवा कहता है, एक जंगल में कबूतर और कबूतरी बरगद के पेड़ में रहते थे, और उसी बरगद के पेड़ में एक सांप भी रहता था। जब कबूतरी अंडा देती थी तो वो सांप उस अंडे को खा जाता था। कबूतर और कबूतरी जब भी भोजन के लिए बाहर निकला करता था, उस समय सर्प अपने खोह से बाहर निकलता और वह अंडों को बड़े आराम से खा जाता था, और कभी कभी अंडों से बच्चे भी निकल जाते थे। फिर भी उसने उन सभी बच्चों को भी खा जाता था। ये दोनों कबूतर और कबूतरी बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि उनके साथ ऐसा कई बार हो चुका था। कबूतर कबूतरी बैठे बैठे रो रहे थे। एक दिन उनके पास एक बगुला आकर बैठ गया। बगुला ने देखा कि वे दोनों रो रहे हैं। इस पर बगुला ने कबूतर से पूछा, क्या हुआ कबूतरी, तुम इतना क्यों रो रही हो? कबूतरों ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। कबूतरी ने कहा, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। बगुला उसकी बात ध्यान से सुना रहा था और सहानुभूति भरे स्वर में कहा, तुम्हारे साथ ऐसा होता है? फिर कबूतरी कहती है, मैं जितनी बार अंडे देती हूँ, जितनी बार मेरे बच्चे होते हैं, उस खतरनाक सर्प आता है, हमारी गैर मौजूदगी में सारे अंडों को खा जाता है। हमें इस सर्प से कैसे छुटकारा मिलेगा जो मेरा बच्चा जीवित रहे? और हम उस सर्प को कर भी क्या सकते हैं? वह सिर्फ इसी वृक्ष के नीचे रहता है। हम असहाय हैं, हम उससे लड़ भी नहीं सकते। वह बहुत खतरनाक है, वह बहुत ही दुष्ट है।
कबूतर और कबूतरी की ये दुखद दास्तान सुनकर फिर वह बगुला कहता है, मैं एक योजन बना रहा हूँ जिससे तुम्हारे बच्चे पर कभी भी संकट नहीं आएगा। तुम मेरे साथ आओ। वह एक छोटे सा तालाब है, उसमें बहुत सारी मछलियां हैं। हम वहां जाकर कुछ मछलियां पकड़ कर लाएंगे। तब कबूतरी कहती है, मुझे यह समझ नहीं आ रहा है। तब बगुला कहता है, जब दुश्मन बड़ा और शक्तिशाली होता है तब संघर्ष बड़ा और चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए इस दुश्मन को बुद्धिमानी से परास्त करना चाहिए। फिर बगुला ने कहा, मुझे लगता है कि यह तरीका उपयोगी हो सकता है। फिर बगुला कबूतर को समझाता है। थोड़े दूर पर एक नेवले का गुफा है और उसी पास में एक झील है। हम वहां से मछलियां पकड़ के उस नेवले के गुफा के मुंह पर वे मछलियां डाल देंगे और थोड़े थोड़े ही दूर पर मछलियों को डालकर आगे बढ़ते जाएंगे और अंत में सर्प के गुफा के पास अंतिम मछली रख देंगे। जैसे ही नेवला बाहर निकलेगा, मछलियों को खाते हुए यहाँ तक आ जाएगा और जब उसे सर्प दिखेगा तो उसे मार देगा और तुम्हारा दुश्मन खत्म हो जाएगा। बगुला ने कबूतर और कबूतरी से यह बात कही। फिर दोनों को भरोसा हो गया। अब वह बगुला के साथ जाती है और तालाब से मछलियों को पकड़ कर लाती है। उन मछलियों को बगुले के निर्देशों के अनुसार थोड़े थोड़े दूर पर रख देती है। इसके बाद कबूतर, कबूतरी और बगुला एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। बगुला कहता है, अब थोड़ी देर इंतजार करो, फिर देखो क्या नजारा है। थोड़ी देर के बाद नेवला बाहर निकलता है और सामने मछली पाता है तो उसने ईश्वर का शुक्रिया अदा करता है और कहता है, हे प्रभु, आज आप बहुत मेहरबान हैं। आपने आज खुद ही हमारे दरवाजे भोजन भेज दिया है। फिर नेवला मछली को खाता है। फिर वह आगे देखता है कि एक और मछली है, फिर और आगे बढ़ता है, फिर उस मछली को खाता है। इसी तरह उसका क्रम चलता रहता है। मछली मिलती जाती है और वह खाता चला जाता है। इसी तरह खाते खाते वह नेवला उस सांप के बिल के पास पहुंच जाता है। वहां भी मछली पड़ी थी। फिर नेवले ने मछली को खा जाता है और फिर सोचने लगता है, एक के बाद एक हमें मिल रही है मछली। हम खा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। हमें लगता है कि यह किसी का घर है। किसी ने हमारे साथ कोई खेल खेल रहा हो। चाहे जो भी हो, चलो इंतजार करते हैं। नेवला सर्प के दरवाजे पर बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है। कुछ समय बाद सर्प जैसे ही बाहर आता है, तब नेवला समझता है कि इस सर्प की चाल हो सकती है। इस सर्प ने मुझे इस जाल में फंसाया है, ये तो आप जानते ही हैं। नेवला और सर्प की बड़ी दुश्मनी होती है। फिर सर्प और नेवला देखते ही लड़ने लगते हैं और उस लड़ाई में नेवला जीत जाता है और सर्प को मार देता है। इसके बाद वो कबूतरी बहुत खुश होती है। कबूतरी उसी वृक्ष के डाल से आवाज लगाती है, भाई नेवला, मैं आपका बहुत शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि आपकी वजह से मैंने बहुत बड़ी मुश्किल से निकल पाया हूँ। इस दुष्ट सर्प के मरने से मैं बहुत खुश हूँ। जब नेवला ऊपर देखता है तब उसने समझ में आ जाता है, अच्छा, ये जाल तुम्हारा ही था, उस सर्प का नहीं। फिर कबूतरी अपनी पूरी कहानी सुनाती है और इसके बाद नेवला बोलता है, कबूतरी क्या ऊपर से धन्यवाद देती रहेगी? नीचे से आकर धन्यवाद नहीं दोगी। वह कबूतरी उस नेवले के पास पहुंचकर बैठ जाती है, लेकिन नेवला उस पर भी हमला कर देता है, उसे मार देता है और कबूतरी को मारकर खा जाता है। अब कबूतर सोचने लगता है, एक दुश्मन से बच नहीं पाए, तब तक दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस गई। वही बात उस कौवे ने उस कौवी से कही, तुम दुश्मन की बात में ना आओ। जैसे कबूतरी दूसरे दुश्मन के चक्कर में पड़ गई और वहां कबूतरी को मारकर नेवला खा जाता है। वह बात भूल गई थी कि वह नेवला उसका भी दुश्मन है। वह हमें छोड़ने वाला नहीं है। उस नेवले पर उसे भरोसा नहीं करना चाहिए। इसलिए कौवा यह सुनिश्चित करता है कि तुम इस लोमड़ी के पास नहीं जाओगी। यह हमारा शत्रु है। इसे भूलकर भी हमें इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है और तुम्हें बचाने की बजाय तुम्हें मार कर खा जाएगी। वो कौवी अपने पति की बात को मानकर नहीं जाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे मर जाए, मगर इन 4 लोगों से मदद की भीख मत मांगना चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, इस तरह से कभी भी ऐसे 4 व्यक्तियों के सोच वालों से मदद की अनुरोध नहीं मांगनी चाहिए। तब माता पूछती है, वे कौन से 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं? फिर भगवान शिव कहते हैं, कभी भी अपने शत्रु से मदद की अनुरोध मत करो। अगर तुम अपने शत्रु से सहायता मांगोगे तो वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। वह तुम पर हमला करेगा, तुम्हें हानि पहुंचाएगा, तुम्हारी हत्या भी कर सकता है। इसलिए कभी भी अपने शत्रु से मदद की अनुरोध मत करो। दूसरा है अभिमानी, घमंडी, क्योंकि आप कभी घमंडी के पास जाएंगे तो वह घमंड में आकर आपका अपमान करेगा, आपकी मदद नहीं करेगा, आपको लज्जित कर देगा। उसके पास भी कभी मदद की भीख मांगने मत जाओ, क्योंकि वो देगा कुछ भी नहीं, साथ ही आपका अपमान कर देगा। तीसरा है कपटी,
कपटी के पास भी कभी मदद की भीख मत मांगना, क्योंकि कपटी जो होते हैं वह हमेशा दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता है और हमेशा अपना लाभ उठाने का प्रयास किया है। इसलिए व्यक्ति उससे मदद की भीख मांगेंगे तो तुम उससे खुद को और भी परेशान पाओगे। इसलिए सतर्क रहो और अच्छे के साथ ही वक्त बिताओ। कपटी अपनी चालाकी में आपको फंसा लेंगे, आपका बहुत भारी हानि कर देंगे। इसीलिए चालाक व्यक्ति से भी कभी सहायता मत मांगिएगा। चौथा है नशेबाज व्यक्ति। नशेबाज व्यक्ति से कभी सहायता मत मांगिएगा। जैसे आपको कहीं जाना है, आपको वाहन मिल नहीं रहा है, तो ऐसे में आप किसी भी नशेबाज व्यक्ति से लिफ्ट लेंगे तो समझ लीजिए वो नशे में तो खुद है, अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है, तो वह वाहन कैसे चलाएगा। आप खुद सोच सकते हैं, वो खुद मरेगा और आपको भी मारेगा। इसलिए नशेबाज व्यक्ति से भी कभी मदद मत मांगना, चाहे आप रास्ते में हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो। मदद मत मांगना इस तरह के लोगों से। कभी भी इन 4 लोगों पर विश्वास नहीं करना। पहला दुश्मन, दूसरा अभिमानी, तीसरा कपटी, चौथा नशेबाज। इतना कहकर भगवान शिव इस कथा को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।